मैं जवाब नहीं देना चाहता, और आपको पहले बताया, फिर भी आपने सवाल पूछा। हाँ, आप दोबारा पूछ लीजिए। सर एक ये पत्रकार का काम ठीक नहीं है। जब मैंने आपको बता दिया कि भाई जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, फिर आपने सवाल क्यों पूछा? तो अगर ऐसे ही आप काम करते रहोगे ना, तो फिर आपको जानकारी भी नहीं मिलेगी। सर खैर एक बड़ा सर पूरा अपोजिशन किसानों की बातों को उठा रहा है। पिछले कई और किसान बैठे भी हैं सर। आज फिर उन्होंने कोशिश की कि वो दिल्ली की तरफ आए, लेकिन फिर टीयर गैस उन पर छोड़ा गया। वो तो हम देख रहे हैं, देखिए मीडिया भी नहीं चला रहा ये बात। जो टीयर गैस चल रही है, कितने दिनों से चल रही है, आपका मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा। कुछ लोग मिड डे चला रहा होगा, बट मैं बाय एंड लार्ज हाँ, बाय एंड लार्ज नहीं चला रहे। तो रियलिटी है ये, मतलब कि आप उनको दरकिनार कर दो, वो अलग अलग बात है। अब रियलिटी हम भी जानते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, तो कोई बात नहीं, चलता है वक्त। देखिए वक्त बदलता है, वो बदलेगा भी। सर किसानों की मांग पर देखिए ऐसा, सबसे दुख की बात यह है कि किसान की मेहनत से देश की जनता को जो भी खाने की वस्तुएं मिलती हैं किसान की मेहनत से। अगर वो चाहता है कि उसको एक अच्छा दाम मिलना चाहिए, देखिए किसान के पास है क्या? ज़मीन और उत्पादन के सिवा है क्या? को किसान कोई और छोट देखिए 70-80% किसान इस देश के लैंड होल्डिंग्स होती बड़ी कमती हैं। तो उसके पास साधन क्या है? कुछ भी नहीं। उसके पास पैसा नहीं, कैपिटल नहीं। हाँ, और अगर वो बैंक से बोरो करे, हाँ, और उसकी फसल खराब हो जाए, तो बैंक को पैसे पैसे वापस देने की साधन नहीं, इसलिए लोन्स माफ़ किए जाते हैं। ये तो किसानों की हालत है। वो अगर किसान आपका यहाँ आकर दिल्ली में आकर कह रहा है कि मुझे मुआवजा मिलना चाहिए, मुझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलनी चाहिए, और आपके इनपुट्स के दाम है वो बढ़ चुके हैं, वो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ते हैं ना, तो उतना मेरा जो मुझे वेतन मिलता है वो उतना नहीं बढ़ा, तो मैं कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा? लेकिन चर्चा ये हो रही है कि हमने तो दे दिया सब कुछ, यही कह रहे हैं ना, हमने तो सब कुछ दे दिया अभी, तो फिर बेचारे किसान क्यों वहां खड़े हैं? इनको पॉलिटिक्स तो है नहीं। तो अपनी ज़िंदगी किस तरह से वो बिताएं और उनको अच्छा दाम मिले, ये ज़रूरी है। हम ये तो डरते हैं, देखिए कि जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, ये डरते हैं कि देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और उसको सस्ते दाम पे ये सब चीज़ें मिलनी चाहिए। तो हमें जो कंज्यूमर है उसका ज़्यादा ख्याल है, जो उत्पादन करता है उसका कम ख्याल है। तो मैं समझता हूं कि ये भी एक पॉलिसी फ्रेमवर्क गलत है, क्योंकि आपको किसान को तो ठीक मुआवजा मिलना ही चाहिए, और जितना जितना मैं तो एक फार्मूला होना चाहिए कि जैसे इनपुट कॉस्ट बढ़ती रहे वैसे ही किसान को ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, और ये बिल्कुल जायज़ मांग है उनकी। और ये टीयर गैस जो चला रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली रोएंगे यही। सर दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने भी अमित शाह को पत्र लिखा है और उनसे समय मांगा अरे है। देश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करो ना, दिल्ली तो है सो है। देश में लॉ एंड ऑर्डर क्या हो रहा है? मतलब कि आप मणिपुर को 1 साल से ज़्यादा हो गया आप संभाल नहीं पाए, वहाँ ना लॉ है ना ऑर्डर है। दिल्ली तो फिर भी राजधानी है। आप देखो कहीं जाकर, ये टेयर गैस चला रहे हो, ये लॉ एंड ऑर्डर है? वो आपसे मिलना चाहते हैं, आप बात नहीं करना चाहते। ये तो इस देश में तो जो बैठे हुए हैं सत्ता पक्ष के लोग, वही चला रहे हैं, वही तो लॉ है और वही ऑर्डर है। थैंक यू।
ऐसे भी सवाल पूछते यार, आज हम सर ने बोल दिया ऐसे भी सवाल पूछते।